नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले काफी समय से हमारे वीडियोस में कुछ इस प्रकार के कमेंट आ रहे थे जो मुझे राजनीति से प्रेरित लग रहा था और इस तरह का कमेंट का जवाब अक्सर मैं नहीं दिया करता हूं। लेकिन जब मैं कुछ शिक्षक संघ के गणमान्य नेताओं द्वारा इसी तरह की बात को सुना तो मुझे लगा कि इस विषय पर शिक्षकों के मन में कुछ विष न घुल जाए और यह आंदोलन इस कारण से कोई नया मोड़ ना ले ले, इसलिए आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ऐसा जानबूझकर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का शिक्षकों के लिए ऐसा आदेश जिसमें सभी शिक्षकों के लिए टेट को अनिवार्य कर दिया गया है, यह भी सरकार के इशारे पर ही पास किया गया है। सरकार शिक्षकों की नौकरी लेना चाहती है और इसी कारण से जानबूझकर आरटीई एक्ट में 2017 में संशोधन लाया गया था और उस संशोधन में जानबूझकर इस शब्द को जोड़ा गया कि ऑल टीचर्स इन सर्विस हैव टू पास टीईटी इन 4 years फ्रॉम 2015, अर्थात 31 मार्च 2019 तक सभी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य बता दिया गया। यह सरकार शिक्षक विरोधी है और सरकार शिक्षा को ध्वस्त कर देना चाहती है। इस तरह के और भी बहुत सारे शिक्षक इस तरह की बातें कर रहे हैं और कुछ शिक्षक संघ के नेता भी इसी प्रकार के बातें उठा रहे हैं। आज इसकी सच्चाई को हम जान लेते हैं कि क्या सरकार वास्तव में ऐसा करना चाह रही है या इस तरह की बातों में कोई दम नहीं है। पहली बात तो यह है कि यह संशोधन 2017 में लाया गया था और मैं यह मानता हूं कि इस संशोधन में जो वर्ड लिखा गया है कि ऑल टीचर्स इन सर्विस हैव टू पास टेट विद इन 4 years स्टार्टिंग फ्रॉम 2015, अर्थात 31 मार्च तक सभी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य हो। चाहे इन शब्दों को गलती से लिखा गया हो या इसमें कुछ अस्पष्टता हो या जानबूझकर लिखा गया हो, दोनों केस में शिक्षक संघ का क्या कर्तव्य था? क्या शिक्षक संघ उस समय सोए हुए थे जो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, या उन शिक्षक संघ के गणमान्य नेताओं को इस बात की जानकारी नहीं थी? यदि इस संशोधन में ऐसी बातें 2017 में की गई थी तो इसका विरोध उस समय उनके द्वारा क्यों नहीं किया गया था, या इस संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों नहीं दायर की गई थी? यह तो शिक्षक संघ के नेताओं का काम था कि उन्हें इन चीजों की पल पल की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बीइंग अ लीडर उन्हें सभी शिक्षकों के हित की रक्षा करना उनका काम है। सभी शिक्षक तो उनके ऊपर आश्रित होते हैं कि हमने एक नेता चुन लिया, वो अपना काम करेंगे और शिक्षकों के हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन इस संशोधन के पास होने के बाद अर्थात 2017 के बाद इस पर कोई एक्शन किसी भी शिक्षक संघ द्वारा क्यों नहीं लिया गया? ऐसा नहीं है कि यह बिल रातों रात पास हो गया, इसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं है, और यदि जानकारी थी उसके बावजूद भी शिक्षक संघ इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया तो गलती किसकी है? यदि आप उस समय इस संशोधन का विरोध किए होते या इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किए होते तो आज 1 सितंबर 2025 का आदेश नहीं आता और आज जो इतने शिक्षक परेशान हो रहे हैं वो परेशान नहीं होते यदि सही समय पर इस कदम को उठा लिया गया होता। अब दूसरी बात जो मुझे लगता है कि 2017 में जो आरटीई एक्ट में संशोधन किया गया है और उसमें इस तरह के शब्दों को लिखा गया है, यह एक एरर है, एक ह्यूमन एरर है, या इसमें स्पष्टता का अभाव है। इसे कतई जानबूझकर नहीं किया गया है और ना ही जानबूझकर इस शब्द को इसमें लिखा गया है, जिसे मैं अभी आपके सामने प्रूफ करके बता सकता हूँ। यदि सरकार की ऐसी मंशा होती कि सभी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य होता तो यह बिल 2017 में आया है
और उस बिल के हिसाब से 31 मार्च 2019 तक सभी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य था। यदि कोई शिक्षक 31 मार्च 2019 तक टेट पास नहीं करता है तो उसकी नौकरी चली जा सकती थी। लेकिन आप बताएं कि आज तक RTE एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त कितने शिक्षकों की नौकरी गई है? क्योंकि कानून तो यही कह रहा है कि 31 मार्च 2019 तक सभी को टेट पास कर लेना है, और यदि इस कानून का पालन नहीं किया गया तो कितने शिक्षकों की नौकरी चली गई? आज तक इस आधार पर कोई शिक्षक प्रभावित नहीं हुआ। 31 मार्च 2019 के बाद आज 7 साल में कोई भी शिक्षक इस कारण से निलंबित हुए हैं या इस कारण से उनकी नौकरी गई है कि वे टेट पास नहीं है। खास करके वे शिक्षक जिनकी नियुक्ति RTE एक्ट लागू होने से पहले हुई थी। यदि इस कानून की मंशा यही होती कि 31 मार्च 2019 तक जो शिक्षक टेट पास नहीं किए हैं उनकी नौकरी समाप्त हो जाएगी, तो 1 अप्रैल 2019 को ही लाखों शिक्षकों की नौकरी चली जाती जिन्होंने टेट पास उस समय तक नहीं किया था। जिन शिक्षकों की नियुक्ति RTE एक्ट लागू होने से पहले हुई है, आज कोई भी शिक्षक इससे प्रभावित नहीं है। किन्हीं शिक्षकों की नौकरी नहीं गई है। यह मामला तब तूल पकड़ लिया जब 1 सितंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। यदि उस दिन यह आदेश नहीं आया होता तो अभी यह मामला और भी लंबा चल सकता था। हो सकता है कि 10-5 साल और इस पर कोई एक्शन नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं 2017 के संशोधन के बाद भी यदि शिक्षकों की नौकरी बची हुई है तो इसका साफ अर्थ होता है कि सरकार की मंशा इस कानून के पीछे ऐसा नहीं था। उनकी ऐसी मंशा नहीं है कि सभी शिक्षकों की नौकरी ले ली जाए। इस संशोधन में एक बड़ी गलती केवल यह हुई कि ऑल टीचर्स इन सर्विस आफ्टर RTE एक्ट लिखा होना चाहिए था, लेकिन वो किसी भी वजह से छूट गया। लेकिन इस संशोधन में लिखे गए बातों की मंशा यही है, उसका उद्देश्य यही है। लिटरली यही लिखा हुआ है, ऑल टीचर्स इन सर्विस। इसका शाब्दिक अर्थ तो यही होता है कि सभी शिक्षक जो सेवारत हैं। लेकिन यदि सरकार ऐसा सोचती और ऐसा करने का प्लान होता तो आज उन शिक्षकों की नौकरी बची हुई नहीं होती। लेकिन आप सभी आज तक अपनी सेवा दे रहे हैं, कार्यरत हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। इसलिए मैं आप सभी शिक्षकों से आग्रह करना चाहूंगा, इस मुद्दे को राजनीति में मत धकेलिए, इसे राजनीति से जोड़ के मत देखिए और इसका विरोध कानूनी तौर पर कीजिए। और 2017 के कानून का विरोध संविधान और कानून के संगत नहीं होने के कारण कीजिए। इसका विरोध का कोई राजनीतिक रंग देने का कोशिश ना करें। यदि इसे पॉलिटिसाइज कर दिया जाए तो इसका बुरा असर भी पड़ सकता है। इसलिए आप अपने मुद्दे तक सीमित रहें और किसी के बहकावे में ना आए। बहुत सारे शिक्षक बंधुओं का यह भी कहना है कि संसद में इतनी आवाज उठने के बाद भी सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। इसका उत्तर मैं पहले कई वीडियो में दे चुका हूं कि सरकार की बातों का संसद में जवाब देने का एक अर्थ होता है, और जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित हो, इस पर सरकार खुलकर कुछ नहीं कह सकती है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के आने वाले आदेश पर इसका प्रभाव पड़े। यह पार्लियामेंट्री सिस्टम में पावर ऑफ सेपरेशन का एक मूलभूत सिद्धांत है, जिसका संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को सम्मान करना चाहिए। आज भी मुझे इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि जो भी शिक्षक RTE एक्ट 2009 लागू होने से पहले नियुक्त हुए हैं और वे सेवारत हैं, उन्हें आगे अपने सर्विस पर कोई आंच नहीं आनी है। उनकी नौकरी पूरी तरीके से सुरक्षित है। यह फैसला आज न कल या संसद द्वारा या न्यायपालिका द्वारा अवश्य लिया जाएगा, अवश्य आएगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।